ओके, सो मैंने ऑब्सेशन देखी एंड इट वाज लाइक चुम्मेश्वरी पिक्चर है। मतलब क्या बनाया है, क्या क्या, इट्स जस्ट एब्सोल्यूट सिनेमा भाई, एब्सोल्यूट सिनेमा। बाकी ऑब्सेशन देखने के बाद मेरे कुछ थॉट्स हैं, कुछ चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी, उसके बारे में मैं बात करूँगा। तो ऑब्सेशन की सबसे पहली बात कि इट्स सो ब्यूटीफुल मैन, इट्स सो ब्यूटीफुल। मैं इसकी जो कलर ग्रेडिंग है और जो कैमरा वर्क जो उन्होंने यूज़ किया है, एंड एक हॉरर की जो एक फील वो देती है ना, आइसोलेटेड, वो काफ़ी काफ़ी तगड़ी है। एंड स्पेशली जो येलो, ग्रे और वाइट के साथ जो उसका जो बैकग्राउंड का जो लाइटिंग है, वो काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी काफ़ी मुझे पसंद आया। जो एक आउट ऑफ फोकस एक बैकग्राउंड होता है ना कि जो कैरेक्टर्स हैं और बीच पीछे का कुछ ऐसे मतलब दिख रहा है, बट थोड़ा सा ब्लरी टाइप का जो हो जाता है, आउट ऑफ फोकस टाइप का। इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो गुड। बाकी अगर मैं इसको एक वाइब की तरह देखूँ तो इसकी वाइब थोड़ी थोड़ी वो जो आती नहीं है, टेन 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 टेन, और उस बैकग्राउंड सॉन्ग के साथ जो तुम्हें रील देखने को नहीं मिलती कि एक आइसोलेटेड बड़ी मतलब ब्राइट जगह है, लेकिन क्या कहते हो, थोड़ी थोड़ी ऐसे डरावनी थोड़ी सी है क्योंकि वहाँ पे कोई है नहीं। इट्स जस्ट लुकिंग लाइक गुड, रियली रियली गुड। एक बगीचा है या फिर पानी है या फिर बहुत सारे कलर्स हैं, लेकिन आप अकेले हो एंड इट्स सो डरावना यार, बहुत ज़्यादा डरावना हो जाता है। एंड उसी सेम थोड़ी थोड़ी वाइब की फील मुझे इस मूवी में भी आई। मे भी हो सकता है ये मेरे पर्सनल थॉट्स है, मुझे ही ऐसा फील हुआ हो, मे बी तुम्हें नहीं हो सकता, बट मुझे काफ़ी हद तक वो वाली फील आई। बाकी अगर डायलॉग्स की बात करूँ तो भाई जो डायलॉग्स इसमें है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब आज ही पिक्चर तो व्हाट द फक में ही चली जाती है, बट उसके अलावा भी जितने भी डायलॉग्स हैं वो काफ़ी मतलब क्या कहते हो, जितना क्रिप्स क्रिस्प हो सके उतना ही रखा है। मतलब अननेसेसरी डायलॉग्स को नहीं रखा, जो कि हाँ सही भी है। हॉरर मूवीज़ के लिए जो अननेसेसरी डायलॉग्स हैं उनको रहने ही देना चाहिए। मतलब एवरी डायलॉग इज़ लाइक इम्पॉर्टेंट, कि अगर क्या कहते हो कि जब अगर वो शॉपकीपर्स के साथ भी बात कर रहा होता है तो वो लॉकेट के बारे में बात कर रहा होता है, और वो नेक्स्ट डे जब निकी पोजेस्ड हो जाती है उसके बाद वही लॉकेट का जो पत्थर होता है वो लेकर वो आ जाती है। तो अगर तुम लोगों ने वो सीन मिस कर दिया, वो डायलॉग मिस कर दिया, तो यू यू विल बी लाइक फक, मतलब ये कब हुआ, उस उसका मीनिंग नहीं जान पाओगे तुम। तो या डायलॉग्स आर वेल रिटर्न मैं कहूँगा। उसके बाद मैं बात करूँ एक्टिंग की, एंड स्पेशली निकी की एक्टिंग की, तो भाई क्या मस्त। पहली बात तो जो उसका जो मेन कैरेक्टर जो बेयर होता है, उसका जो मेन कैरेक्टर का जो दोस्त होता है, वो एक्चुअली जो डायरेक्टर है उसका मतलब दोस्त वोस्त है, उसके वीडियोस में आते रहता है। तो इट्स लाइक गुड किया, ओके दोस्त को भी ले लिया। एंड वेल जो जो बेयर और निकी जो इसके मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी जो एक्टिंग है भाई, स्पेशली जो निकी की एक्टिंग है वो टैम। उसका एक बिहाइंड द सीन में देख रहा था जिसमें वो बताती है कि कैसे वो कैट वॉक करती है। कैट वॉक मीन्स के जो ऐसे 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 करके भाग जाती है, वो चीज़ एक्चुअली जो इसके डायरेक्टर है उसने बताई थी कि तुम ऐसा ऐसा करना, ऐसे पहले वो बताता था एंड एवरीथिंग। तो डायरेक्शन वाइज इट्स सो फैबुलस। एंड जितने भी लोग भाई देखना चाहते हैं कि भाई एक यूट्यूबर जब पिक्चर बनाता है ना, एक रियल पिक्चर बनाता है ना, तब एकदम थिएटर में जाने वाली पिक्चर तो ऐसी बनती है। इट्स सो गुड, इट्स सो गुड। मैंने इसको मॉकटेल पे परफेक्शन दिया हुआ है। एंड मैं कहूँगा कि उतनी डरावनी नहीं कहूँगा, हाँ एक दो सीन्स में तुम्हारी फट जाती है कि ओके फक ये क्या हो गया, बट इतनी डरावनी नहीं है। बट जो ये माहौल बनाती है, जो फील जो करवाती है, वो इट्स रियली प्राइसलेस भाई। उसके बाद इसके डायरेक्टर केरी बार्कर की मैं बात करूँ, करी बार्कर या कैरी बार्कर मुझे नहीं पता इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। अगर तुम करी बार्कर में से अगर आर निकाल को दो तो करी बेकर हो जाएगा। खैर इसका जो डायरेक्टर है वो एक्चुअली में यूट्यूबर है, और वो यूट्यूब में कॉमेडी वीडियोस बनाता है। एंड अचानक से उसका ऑब्सेशन जैसी मूवी बनाना,
इट्स लाइक डैम फक। ऑब्सेशन भाई काफ़ी काफ़ी मस्त पिक्चर है, तुम्हें देखनी चाहिए। अगर तुम हॉरर के फ़ैन हो एंड तुम्हें बस देखनी है तो भाई ये ज़रूर से देखना, ज़रूर, मतलब बहुत अच्छी लगेगी। आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट पिक्चर है, या फिर मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मतलब बहुत ही ज़्यादा यूनिक पिक्चर है, बट इट्स स्टिल माइंड ब्लोइंग। जो क्रिएटिव लिबर्टी ये लेती है, इट्स सो गुड, इट्स सो गुड। लाइक एक विश को लेकर तुम क्या परसेप्शन बिल्ड कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ जीनी बना सकते हो, मे बी ईविल जीनी बना सकते हो, लेकिन इसमें जो चीज़ें उन लोगों ने एक्सप्लोर की है, इट्स जस्ट वाओ। इसने कहानी को जितना क्रिस्प क्रिस्प हो सके उतना रखा है। एंड ज़्यादा लंबी पिक्चर नहीं है, 1 घंटे 43 मिनट की है आई गेस, 45 मिनट की होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो भाई इतना तो चलता है। बाकी ये चीज़ सेम मैं इकाकिस के साथ एक्सपेक्ट कर रहा था, हाँ वही आशीष चंचलानी वाली। जब इसका पहले बार टीज़र आया था और वो लोग हॉरर को बिल्ड कर रहे थे, तो हॉरर कॉमेडी होने वाली थी, हम सबको पता था, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा ऑब्सेशन टाइप का कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो मतलब कुछ तड़कता फड़कता कुछ ऐसा ही कर देगा, क्योंकि उसके आई थिंक टीज़र में या ट्रेलर में वो रेड स्क्रीन वाला जो उसने वो इफ़ेक्ट डाला हुआ था ना, वो देख के मैं थोड़ा सा हो गया था कि ओके हम लोगों को हॉरर में क्या कुछ देखने को मिलेगा। फिर उसने पूरा का पूरा ट्रांजिशन ही मार दिया कि पूरा का पूरा, ठीक है, भूत वाली कहानी से डायरेक्ट ही साईफाई मूवी आ गई, एंड साईफाई के साथ अब तो भाई सुपर हीरो आ गई। तो वो चीज़ पूरा का उसका जॉनर ही चेंज हो गया, तो उस पर अब क्या ही डिबेट करना। बट मैं कुछ एकाकी के साथ, अगर हॉरर मूवी होती तो मैं एकाकी के साथ कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ ऐसा तड़कता फड़कता देखने को मिल जाए कि सिनेमेटोग्राफी के साथ कुछ, मतलब कुछ ना कुछ छेड़छाड़ देखने को मिल जाए कि भाई एकदम राम गोपाल वर्मा के दिनों की याद आ जाए कि डरना मना है, डरना क्या ज़रूरी है। एंड वो मूवीज़ नहीं आती थी, वो जो फील करवाती थी, ऐसा नहीं, बट कुछ कुछ तुम्बाड़ जैसा, या फिर तुम्बाड़ नहीं तो एटलीस्ट कुछ स्त्री टाइप का ही कुछ देखने को मिल जाता। बट ठीक है, कोई बात नहीं, अभी क्या करा जा सकता है। बाकी एकाकी के साथ मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ ऑब्सेशन टाइप की थी कि हाँ बजट तो नहीं होगा, एक ही बंगले में वो लोग पूरी पिक्चर निकाल देंगे, तो बंगले में वो क्या कुछ कर सकते हैं वो मैं जानना चाहता था। बट खैर, अपनी एक्सपेक्टेशन तो वैसे भी हमेशा चुदी जाती है। खैर, तो एक्चुअली अगर मैं तुम्हें बात करूँ कि एक हॉरर मूवी को बनाने के लिए तुम्हें बेसिक चीज़ें क्या करनी चाहिए। पहली चीज़, जितनी छोटी हो सके उतनी छोटी रखो। मतलब हाँ, कहानी को 1 घंटा तो लगता ही है बिल्डअप होने को, एंड तुम अगर कोई स्टोरी भी लिख रहे हो, शूट भी कर रहे हो, तो तुम्हें 1 घंटा तो, एटलीस्ट 1 घंटे की पिक्चर तो होनी चाहिए। बट जितना हो सके उतनी छोटी रखो। लाइक 3 घंटे की, 2 घंटे की, या फिर 2 से ज़्यादा घंटे की रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटी रखो, क्रिस्प रखो। उसके अलावा दूसरी चीज़ कि मिस्ट्री को हमेशा दिखाओ मत। जैसे कि ऑब्सेशन मूवी में हम लोगों को वन विश वे लोग कैसे काम करता है वो तो हमें देखने को मिला कि, लेकिन उसके मैन्युफैक्चर के पीछे किसका हाथ है, या फिर वो कैसे वर्क करेगा अगर कोई और सेम विश मांगेगा। जैसे कि उसने विश मांगी कि निकी मुझसे सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करे। अगर वही सेम चीज़ अगर मैंने भी मांग ली तो क्या निक्की के 2 पार्ट हो जाएंगे, या फिर वो मतलब अपने आप को मार देगी, या फिर क्या क्या होगा, क्या होगा, वो थोड़ा सा अनरिजॉल्व रह जाता है। या फिर उसके अलावा भी मैं बात करूँ तो उनके मिस्ट्री हमेशा रहती है कि आफ्टर मूवी जब ख़त्म हो जाती है और रियल निक्की जब बाहर आ जाती है, तब निक्की के साथ क्या होगा। मोस्ट प्रोबेबली उसका आंसर हम लोगों को डायरेक्टर ने ही दे दिया था कि वो पुलिस केस हो जाएगा उसके ऊपर, और प्रॉबेबली वो जेल चली जाएगी मर्डर के केस में, क्योंकि वो बताने थोड़ी बैठेगी कि मतलब मैंने थोड़ी किया है, ये दूसरे निक्की थी, वो थोड़ी मानेंगे। उसके अलावा जो निक्की कहाँ पे थी जब पोजेस निक्की उसके टेक ओवर कर रही थी, तब बीच में वो आती है एंड वो बताती है कि वो सॉरी सॉरी वो बताती नहीं है, वो चिल्ला तो रही होती है, लेकिन उसके पहले वो वन विश विलो को जो आती है ना, उसके पैकेट में से वो किसको फ़ोन करता है, और फ़ोन उठाता है और बोलता है कि तुम्हें रियल निकी से बात करनी है। एंड उसमें वो चिल्ला रही होती है, और
वो इतना डरावना सीन है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मेरी फट जाती है, नहीं, मेरी फटी नहीं थी वो पिक्चर वो सीन देख के, बट यू आर सो स्कैर्ड कि उसके साथ क्या हो रहा होगा। जो व्यूवर्स हैं, जो मैं तुम ये पिक्चर देखेंगे, उनके मन में चल रहा है कि ओके, उसके साथ क्या चल रहा होगा, वो वहाँ पे क्या कर रही होगी, वो क्या दर्द झेल रही होगी। तो ऐसी चीज़ें ना, ऐसी चीज़ें काफ़ी डराने के लिए काफ़ी, अगर उसे उसे अच्छे से हैंडल किया जाए तो भाई वो काफ़ी अच्छे से हॉरर को बिल्ड कर सकते हैं। एंड मे बी यही दो कारण है कि हमें मोस्ट ऑफ द मूवीज़ या हॉरर सीरीज़ क्यों काम करती है। पहला तो मिस्ट्री को अनरिजॉल्व रखो, और दूसरी चीज़, हमें जितनी हो सके उतनी अच्छी और छोटी कहानी दिखाओ। अब ना थोड़ा सा धुरंधर वाली चीज़ को मैं ले लूँ, तो धुरंधर में अगर हमज़ा नहीं जाता, पाकिस्तान नहीं जाता, तो कौन जाता? तो कोई दूसरा जाता। एंड मे बी हो सकता है कि वो हमज़ा की तरह उतना हाई लेवल का वो नहीं कर पाए, लेकिन अगर हमज़ा ना होता तब भी पाकिस्तान में कोई ना कोई एजेंट जाता। धुरंधर जो मिशन था वो उस पर डिपेंडेंट नहीं था। उसी प्रकार से वन विश विलो भी इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। उनके अलावा भी कितने सारों ने वो विश मांगी है, जैसे कि $1 बिलियन वाला एक हो गया, फिर वो शॉपकीपर वाला हो गया, और उसके अलावा भी बाकी सारे भी थे जो कि हमें शॉपकीपर, जो फीमेल शॉपकीपर होती है वो भी बताती है कि कुछ लोग कंप्लेन लेकर आ जाते हैं एंड कुछ लोग बड़े खुश होते हैं। एंड वो रिव्यूज़ भी देखता है, एंड रिव्यूज़ में भी लोग बताते होते हैं कि हाँ ये काम करता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं काम करता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये तो मतलब काम करता है और इसे मतलब यूज़ मत करना। तो इसी वजह से बाकी सारों ने भी इसको यूज़ किया हुआ था, तो वो डिपेंडेंट नहीं है किसी एक पर कि हाँ यही मुझे यूज़ कर सकता है, यही कर सकता है। उसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ तो फ्रिकी निकी वाला जो उसको टैग मिला हुआ था वो कैसे मिला वो भी हमें नहीं पता। उनके बीच की दोस्ती कैसे हुई वो भी हमें नहीं पता। फिर इयान या फिर ऐसा ही नाम होता है ना, जो बियर का दोस्त होता है, मेल दोस्त होता है, उसका और निके का रिश्ता भी क्या होता है वो हमें सारा के थ्रू बताया तो जाता है, लेकिन हमें दिखाया नहीं जाता। तो ये चीज़ भाई बहुत ही खतरनाक चीज़ है कि जैसे कि धुरंधर में मैंने अपने पिछले जो एनालिसिस वीडियो में बताया था कि बताओ नहीं, दिखाओ। वहीं पे हॉरर मूवीज़ में इसका उल्टा है, इसको दिखाओ मत, सिर्फ बताओ। कि थोड़ा एंटिसिपेशन बिल्ड करो कि जितना तुम मतलब व्यूअर्स के फटाने में तुम जितनी मेहनत कर रहे हो उतनी मेहनत करो कि बताओ, सिर्फ बताओ कि ये होगा, ये होगा, और थोड़ी थोड़ी सी फटाओ। ये साला साला वहाँ पे भूत है लेकिन तुम्हें नहीं दिखेगा, वहाँ पे भूत है वहाँ पे रहेगा, वहाँ पे भूत, लेकिन तुम्हें नहीं दिखेगा। एंड दैट्स वेयर यू लाइक फक। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि ऑब्सेशन मूवी में बहुत ज़्यादा ध्यान रखी गई है, एंड आई रियली लाइक। नाउ अपने मेन वीडियो पर आते हैं, मेन टॉपिक पर आते हैं जिसके ऊपर मैंने थंबनेल बनाया है, इंटीमेट सीन इन मूवीज़। एंड पर्सनली मेरे थॉट्स बहुत ही ज़्यादा अलग थे। लाइक लोग कहते थे कि मतलब 18+ मूवी है तो तुम्हें मतलब परिवार के साथ क्यों देखना है। मेरे पर्सनल कुछ व्यूज़ रहते हैं ऐसे हैं कि मतलब सेक्स के सीन को क्यों होना चाहिए मूवीज़ में, क्या ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये कि लोग जो बोलते हैं ना कि क्या कहते हो कि हर चीज़ तुम्हें माँ बाप के साथ क्यों देखनी है, हर चीज़ तुम्हें परिवार के साथ क्यों देखनी है। कुछ चीज़ें होती है जो खुद अपने आप से भी देखनी आनी होनी चाहिए। बट मैं टीवी पे देखता हूँ, मेरे घर पे एक टीवी है, मेरे घर वाले घर पर ही रहते हैं। एंड अब अगर मुझे कोई मूवी यूफोरिया देखनी है, मैं कैसे देखूँ? मुझे टीवी पर ही देखनी है। मुझे सेक्स एजुकेशन देखना है, मैं कैसे देखूँ? मुझे 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 365 डेज़ देखना है, मैं कैसे देखूँ? नहीं देख सकता, ऑब्वियसली बात है। जिसमें 365 डेज़, सेक्स एजुकेशन और ये जो यूफोरिया जैसी सीरीज़ को मैं बात करूँ तो उसको मैं एक्सक्लूड करना चाहूँगा। उसका मतलब उसका तो मेन थीम ही वही है। मतलब वो पूरी जो मूवीज़ और दोनों सीरीज़ जो बनी हुई है वो उसी के ऊपर बेचती है अपने आप को। और वो साइकोलॉजी, सेक्स और ड्रग्स और उसी चीज़ पर वो बेचती है अपने आप को। तो उस पर मैं बात नहीं करूँगा, वो समझ में आता है। मैं बात कर रहा हूँ उस मूवीज़ की, जैसे कि कुछ अलग ही टॉपिक होता है और उसके अंदर सेक्स सीन या फिर इंटीमेट सीन आ जाता है। वहाँ पे मैं पिस्ड हो जाता हूँ कि भाई
इतनी अच्छी पिक्चर चल रही है, इतनी अच्छी पिक्चर, अब मैं कैसे दिखाऊँ? वही सेम चीज़ मुझे ओपेनहाइमर में हुई थी कि मतलब मुझे बहुत अच्छी पिक्चर लगी और मैं अपने पापा को दिखाना चाहता हूँ कि ओके ये पिक्चर देखो, लेकिन मैं नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता? क्योंकि उसमें एक माइनर सेक्स सीन है। तो अभी मैं क्या करूँ? क्या करूँ मैं? तो यही चीज़ है कि भाई मैं ये नहीं कहना चाहता कि नहीं होनी चाहिए। तभी आती है ओपेनहाइमर, ठीक है? ओपेनहाइमर से पहले मैं यही सोचता था कि मैं कैसे दिखाऊँ और उसकी क्या ज़रूरत है पिक्चर में। अगर दो कैरेक्टर्स के बीच का तुम्हें इंटीमेसी दिखाना है तो तुम डायलॉग्स के थ्रू भी दिखा सकते हो, उनके क्या कहते हो, किससे भी दिखा सकते हो, किससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिखा दो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो जो नंगा पुंगा पना जो ये लोग दिखाते हैं उससे मुझे प्रॉब्लम है। एंड ओपेनहाइमर से पहले मैं भी यही सोचता था। ओपेनहाइमर में मेरा थोड़ा सा हृदय परिवर्तन हुआ एंड ऑब्सेशन में मेरा पूरा ही हृदय परिवर्तन हो गया। ऑब्सेशन की बात लास्ट में करेंगे, सबसे पहले ओपेनहाइमर। तो ओपेनहाइमर से पहले मैं जो सोचता था तुम लोगों को पता है। ओपेनहाइमर में मैंने वो सेक्शन आया था जिसमें वो बैठी हुई होती है और ओपेनहाइमर ऐसे उसका जो ट्रायल नहीं चल रहा होता, ट्रायल भी नहीं, जो वो लोग कमरे में ट्रायल नहीं बैठाते जहाँ पे ओपेनहाइमर ऐसे बैठा है और अलग अलग लोग आ रहे हैं और सवालों के जवाब दे रहे होते हैं। वो तो कुत्ते बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे, इसी वजह से मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था। बट मैं कहाँ था? तो ओपेनहाइमर के सीन में वही होता है कि वो टेबल पर टेबल पर, हाँ, तो वो कुर्सी पर बैठा हुआ होता है और वहाँ पे एमिली ब्लंट का कैरेक्टर पीछे बैठा हुआ होता है और जो आगे होती है वो आई थिंक जो अपनी क्या मीट सॉम्पर वाली जो एक्ट्रेस है ना, उसके साथ तो उसका इंटीमेट सीन है। एंड वो देखकर मुझे ऐसा लगा था कि मतलब क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी उस सीन की। बट दैट्स वेयर आई रियलाइज कि मतलब जब मैं पहली बार देखी तब समझ में आता है कि ओके ये क्यों इम्पोर्टेंट था। क्योंकि उसके लिए जो अपनी जो उसकी खुद की बीवी होती है उसके लिए वो कितना ट्रॉमेटाइजिंग है। कि पहली बात तो वो एक तो कटघरे में बैठा हुआ है, उसने बॉम्ब किया है एक पूरे के पूरे देश के ऊपर। एंड उसके अलावा उसको धोखा मिल रहा है कि वो उसको मिलने गया था शादी के बाद। एंड दैट्स वेयर वो उसको इमेजिन होना चालू हो जाता है कि उसने क्या क्या किया होगा क्योंकि वो मिलने जाता था। एंड दैट्स वेयर लाइक वो इंटीमेट सीन क्यों इम्पोर्टेंट है उसके लिए, वो वहाँ समझ में आता है। नहीं वो सोच रही होती है उसको ऐसे, तो इसीलिए वो सीन उसके अंदर इम्पोर्टेंट था। अब आते हैं ऑब्सेशन की बात करूँ तो ऑब्सेशन में मेन चीज़ क्या थी? ऑब्सेशन की मेन चीज़ क्या थी कि बेर जो है वो ऑब्सेस्ड है निक्की से, ना कि निक्की ऑब्सेस्ड है बेर से। बेसिकली यही आइडिया था। बेसिकली उसका विलन जो है बेर ही है। तो जो तुम लोगों ने इंटरनेट पे अगर तुम लोगों ने जो क्लिप देखी होगी, नो 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 आई थॉट वी आर हैविंग फन, एंड वो उसको बिठा देता है कि नहीं 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 बैठ बैठ, हाँ हाँ हम लोग सही है। तो उस सीन के बाद वो हमें एक सेक्स सीन देखने को मिलता है निक्की और बैर के बीच। एंड दैट एक्चुअली एक्सप्लेन्स द क्रेप्ट। लाइक इसको मैं बोल नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइन मार लेगी मेरी। बट ही वॉज एक्चुअली ग्रैपिंग हर। तुम समझ रहे हो कि वो सीन में कोई डायलॉग नहीं है। ओके तो वहाँ पे कोई ओके तो वहाँ पे कोई तो वहाँ पे वो कुछ कोई बोलता नहीं है, कुछ कोई बोलता नहीं है, ट्रांजेक्शन मारता है उस रेस्टोरेंट से डायरेक्ट वो इंटीमेट सीन पर। एंड इट्स सो लाइक डिस्गस्टिंग टू सी कि आप समझ सकते हो कि इट्स नॉट फन। कि जब आप इंटीमेट सीन देखते हो, जब आप कौन देखते हो, तब आपको समझ में आता है कि ओके दे आर हैविंग फन। इवन दो जब लड़कियाँ यू नो दे आर नॉट लाइक एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं कि दे आर नॉट हैविंग फन, बट स्टिल वी आर लाइक कि क्या मस्त, ठीक है। बट दिस सीन वॉज लाइक एब्सोल्युटली बजर, ठीक है। इस सीन में तुम लोग लगते हो कि ओ फक इसके साथ बुरा हो रहा है। एंड इसके साथ बुरा हो कैसे रहा है वो हम लोगों को पहले ही सीन में दिखा दिया जाता है। वो वन विश विलो वाला जो वो फ़ोन करता है वो वाली चीज़ आई थिंक दिखा दी जाती है। उसके पहले पहले जो उसका फादर का जो उसके फादर मर रहे होते हैं ऐसा वो बताती है। एंड जब वो उसको कन्फ्रंट करने जाता है तब वो मतलब नो 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 करने लगती है। एंड उसके बाद वो सीन, एंड दैट्स वेयर यू नो कि निक्की नहीं चाहती वो। उसके बाद निक्की बोलती है
जब रात को क्या हो जाता है कि पॉजेस निकी जो होती है वो सो जाती है, एंड उसके बाद जो रियल निकी है वो आ जाती है, एंड वो बताती है कि मुझे मार डाल, मुझसे नहीं जिया जाता इसमें, मुझे मार डाल, वो सोई हुई है, प्लीज़ मुझे मार डाल। एंड फिर वो वहाँ से चला जाता है। एंड ऐसे कई सारे सीन्स हैं जहाँ पे वो जो लड़की है वो बताती है कि मुझे मुझे घुटन हो रही है, स्टिल वो कुछ कर नहीं सकती। एंड जब लास्ट पिक्चर ख़त्म हो जाती है, एंड निक्की जब रियल निक्की बन जाती है, एंड रियल निक्की वॉज लाइक, जब पूरी पिक्चर ख़त्म हो जाती है एंड देन जब रियल निक्की आती है, एंड वो सबको मरा हुआ देखती है, एंड शी वॉज क्राइंग। एंड उसके बाद उसके साथ क्या हुआ होगा, ऑब्वियसली उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, उसे तो पता तक नहीं था। एंड वो बताती है जब वो विश मांग रहा होता है, उससे पहले भी वो बताती है कि कैसे वो उसे नहीं चाहती, स्टिल ही डिड इट। और उसे चलो नहीं पता था, बेर को नहीं पता था, लेकिन वो बेर का जानने के बाद भी पहले तो वो ट्राई करता है कि उसको अल्टर कर दे, जो कि अगर मैं होता तो पर्सनली मैं भी यही करता। बट उसके बाद भी जब उसका ऑब्सेशन इतना ख़राब होने लगता है, वो मरी हुई बिल्ली उसको देती है, उसको ओके, उसको मरी हुई बिल्ली देती है, उसको उसको क्या कहते हो, उसको रात को अचानक से अंधेरे में जा चली जाती है और ऐसे रोने लगती है, अचानक से पीछे हट जाती है। एंड ये सब होने के बावजूद ही वॉज स्टिल विथ हर, उसको ना जाने देता है वो, ना ना कुछ ट्राई करता है, ना किसी को बताता है। सारा और जो उसका दोस्त होता है इवान, या फिर जो भी इसका नाम था, ईयान, जो भी, वो तक को बोलने को हो जाता है कि भाई तू समझ रहा है उसके साथ क्या हो रहा है, तू समझ भी पा रहा है उसके साथ क्या हो रहा है। एंड इतना सब कुछ होने के बावजूद ही वॉज स्टिल उसके लास्ट तक, जब तक वो पूरी पागल नहीं हो जाती ना, वो मर्डर नहीं कर देती ना, तब तक वो उसके साथ होता है। एंड जब लास्ट में उसको रियलाइज़ होता है तो फिर वो, यू नो, बट इट्स ब्यूटीफुल। जब आपको वो नहाने जाती है तब हम लोगों को सिर्फ बैर का ही चेहरा देखने को मिलता है, वहाँ पे वो उठा के पटक देती है कुछ ना कुछ, तो वो हमें उठा के पटक देने वाली चीज़ को हमें नहीं देखने को मिलती, बल्कि उसका एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। तो दैट्स जस्ट वाओ अमेजिंग फैक्टर, टू बी ऑनेस्ट। एंड इट्स सो अमेजिंग मूवी यार, इट्स सो अमेजिंग मूवी। एंड क्यों बैर क्यों बैर इतना ज़्यादा, मतलब बैर इज़ द विलन मैन, ही इज़ द विलन। उसको समझ में आ जाना चाहिए था कि ये सब चीज़ें क्या हो रही है, इसको वो रोकने की लास्ट में ट्राई करता है, जबकि उसको समझ में आ जाता है कि वो अनविलिंगली वो चीज़ कर रही है, स्टिल ही डिडंट केयर, वो करता रहता है। तो बैर इज़ द रियल विलन, ठीक है। जितने भी लोग, लड़कियों समझ जाओ, ठीक है, जितने भी लोग ज़्यादा वो बनते हैं ना कि बेबी, वो वाले चूती होते हैं, लेकिन जो जो सॉफ्ट बॉय होते हैं ना, वो माँ चूती होते हैं। उन दोनों चूतियों से दूर रहो, और मैं हूँ ना। ओके, तो मैं एक थियरी को डिबंक करना चाहता हूँ, जहाँ पे एक जन मैंने ट्विटर पे ही कहीं पे देखा हुआ था कि एक जन बता रहा था कि कैसे जो निक्की है, वो जो पोजेस निक्की है, वो एक्चुअली उसकी कैट है। बट तुम खुद सोचो, वो कैट कैसे हो सकती है? पहली बात तो, अगर वो कैट है भी तो भी हाउ, नहीं, वो मेक सेंस नहीं करता। अगर उसका दूसरा कारण ये भी है कि वो कैट को पहले तो वो मार के उसको खाने को दे देती है। दूसरी चीज़, वो उसको पता होता है कि वो कैट से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ज़्यादा क्लोज था, तो उसी की तरह वो एक्टिंग करने लगती है। वही सेम चीज़ वो सारा के साथ भी करती है कि वो उसके जैसे मेकअप करती है एंड उसके जैसा ड्रेस पहन लेती है, तो फिर वो कहती है कि भाई मुझसे प्यार कर ले, ठीक है। तो या इट्स लाइक दैट। बाकी तुम्हें कैसे लगी? क्योंकि इट्स क्वाइट रियली गुड। इसका म्यूज़िक भी मैं कहूँगा तो काफ़ी अच्छा है। जो स्पेशली जो इसका माहौल और जो इसकी एक्टिंग है ना, वो मुझे इतनी अच्छी लगी कि मतलब बाकी सारी मूवीज़ उतने टेक्निकलिटीज़ पे अगर तुम उतना ना जाओगे तो इट्स सो गुड, इट्स सो गुड, सो गुड। एंड हाँ, कोई कुछ नया नहीं करती, कुछ
ये चीज़ हमने पहले भी कुछ मूवी सीरीज़ में देख रखी है, लेकिन इसमें जो जो चीज़ें, जो क्रिएटिव लिबर्टी इन लोगों ने ली है, जो करी बारकर ने जो ली है, इट्स सो फैंटास्टिक. सो जाओ जाके देखो. एंड या, like, share, subscribe. I wish for 1,000 subscriber for my both channels on YouTube by the end of the year 2026. Now let's see क्या होता है. ये पेन है by the way, just saying.